वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत की शर्मनाक हार हुई है और 10 विकेट से ये हार भारत की हुई है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि विराट कोहली और ऋषभ पंत ने जो संघर्ष किया था, उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाजी जब सामने आएगी तो शायद यहां पर मैच में थोड़ी सी जान देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय गेंदबाज सभी बेदम नजर आए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बैटिंग की। कमाल की बैटिंग आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शानदार तरीके से स्ट्राइक रोटेट किया, जब जरूरत लगी तब वहां पर शॉट्स लगाए और इसका नतीजा ये था कि आराम से दिनेश पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और 5-0 जो T20 वर्ल्ड कप का इतिहास था उसका बदला सलीके से लिया। भंडारी से कैच नहीं कर पाए ना, हम बाबर आजम को कैच नहीं कर पाए जिस स्ट्रेटजी के साथ उतरे थे। और मुझे मानना मतलब ये कहना पड़ेगा कि रिजवान की तरफ से जो सपोर्ट मिला देखने के लिए, और स्पेशली इन द मिडिल चौके छक्के जैसे पड़ते चले गए, एक वक्त तक आते आते ये क्लियर हो चुका था कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है पाकिस्तान। देखिए, जो पहली गलती की, अगर आपका विकेट टेकिंग बॉलर कौन है, बुमराह, अगर आप पहला ओवर उससे नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे? अगर शाहीन अफरीदी उनका मेन बॉलर है तो पहला ओवर उनसे कराया। अगर आप मेन बॉलर को आप चांस ही नहीं देंगे जो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है, में बॉलिंग में हमने कहीं से भी हमें फेवर नहीं मिला। वैसे वो स्पिन अटैक को हमें अच्छा लगा कि वरुण चक्रवर्ती कुछ मिस्ट्री बॉलर एक आध विकेट शायद निकालेंगे, वहाँ से विकेट नहीं मिला। भुवी का रिदम पहले ओवर से नहीं दिखा, तो वो शामी का भी सेम वही था। तो कहीं भी अगर आप कहोगे ना कि हम पैकेज की बात करें कि टॉप बॉलिंग एंड है हमारा, पर एज यूनिट आज हम वो उस पर नहीं खड़े। क्या वजह रही आज भारत के लिए इस हार की, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हो गया? रिजवान और बाबर आजम दोनों ने क्या कमाल की पारी खेली। वैसे जो हुआ वो ये हुआ कि पहले 3 ओवर में ही 2 विकेट भारत के गिर गए थे, जो आपने देखा। और शाहीन अफरीदी के खिलाफ ऐसा लगा नहीं कि तैयारी है भारतीय टीम की। बाबर रिजवान के खिलाफ कोई रणनीति हिंदुस्तान की काम नहीं आई। टॉस हारना भारी पड़ा, ड्यू फैक्टर भी दिखा। और इसीलिए मैं कह रहा था तब, जब मैं एक्सपर्ट से अपने पूछ रहा था कि टॉस ने ही तय कर दिया क्या बहुत कुछ। पहले 3 ओवर में ही 2 विकेट गिर गए थे और यहीं से ये दिखा है। जिस तरीके से वो लड़ाई लड़के गए हैं, वो पर प्रेशर था या नहीं था ये अलग बात है, मगर जिस तरीके से वो खेल के गए हैं, हमें तीनों डबे गए हैं। अगर आप देखें, हमने पहला यॉर्कर से विकेट दिया, दूसरे में तैयार तो रहा है, दूसरा फिर विकेट हमारा यॉर्कर पे गया। तो हमारी कोई भी एक तरीके से तैयारी नहीं थी। हमारी जो अप्रोच थी वो जब हमें होश आया तो देर हो चुके थे, 3 विकेट जा चुके थे। तो मैं समझता हूँ उसके बाद वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। आज जिस तरीके से दिल्ली में आसपास बारिश हुई है, मौसम बाउंस बैक होते हुए देखते हैं, क्या देखते हैं आप? जैसे बाउंस बैक तो यही है कि अगर आपने न्यूजीलैंड वाला मैच नहीं जीता तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। ये तो डू एंड डाई वाला मैच है। नेट एंडेड तब आएगी जब हम न्यूजीलैंड से मैच जीतेंगे। अगर वाला मैच नहीं जीते तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। लेकिन इट इज क्लियर, क्योंकि आप पाकिस्तान से हार चुके हैं और इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपको भी लग गया था पूर्णिमा। आप तो एक तो आप व्रत तोड़ने चली गई और जब तक आप व्रत थी चीजें ठीक चल रहा था। देखिए, मेरे उस व्रत पे भी मौसम की मार पड़ी और जो उत्साह था वो रिजल्ट्स ने उस पर मार दे रहा हूँ। जो अगर चीजें ठीक घट रही हो तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता था। तो आज जब ये चली गई और उसके बाद कुछ ठीक हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि इनको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन अमित, आप जो ये बात कह रहे थे, मुझे लगता है, मुझे तो शुरुआत में ही जो 2 विकेट हमारे गए, ओपनर्स जिस तरीके से गए, एक्चुअली मुझे वहां से कुछ दिखाई देने लग रहा था कि अब शायद चीजें ठीक नहीं। आपको तब उम्मीद थी? देखिए, गेम ऐसा 2020 का जहाँ पर 1 विकेट 1 रन मैच चेंज करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमने जब 2 विकेट खोई तो हमारा जो मोमेंटम था कि हम पहले 6 ओवर में जो सोच रहे थे, गेम प्लान हो गया कि 40 रन 1 विकेट या 40 रन नो लॉस, वो नहीं मिला। हम पहले 6 ओवर में 3 विकेट खो चुके थे। तो उसके अंदर जब आप ये हुआ क्यों? हमारे ओपनर्स तैयार नहीं थे, क्या था मनोज? क्या आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, अगर आप तुलना करें दोनों टीमों में, पहला हमारा ओवर बैटिंग के टाइम पे हमारे 2 विकेट गए, हमारा उनके ऊपर पहला ओवर, पहले ओवर में ही छक्का मारते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम 150 का टारगेट लेकर एक तरीके से मैच हारे हुए थे। इस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज देखी, नहीं तो जोश ऐसा होना चाहिए था। और जोश तब आता है जिस आंकड़े का हम प्रेडिक्शन कर रहे थे वो 170-180 के आसपास ही था, लेकिन 150 तक वो तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए था। ऐसी विकेट पे वो मिनिमम टारगेट था। सिर्फ दिन में मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन रोहित और केएल राहुल के खेल के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रेडिक्टेबल इनका खेलना था या ये भी अनप्रेडिक्टेबल था? देखिए, हमारे पास 3 बेहतरीन प्लेयर थे, जिसमें पहले
2 ओवर में आउट हो जाते हैं अगर 2 बेहतरीन प्लेयर, तो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है। और अगर आप विराट की बारी खेलें तो वो एक थम के खेल रहे थे, वो खुल के नहीं खेल रहे थे। और उसके बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत अगर इतनी आते हैं खेल में तो मेरा ख्याल सारा प्रेशर आ जाता है विराट कोहली के ऊपर कि अब विकेट भी नहीं चाहिए और रन भी आने जो चाहिए। कोशिश उन्होंने की दुबई तक चलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हमने इसको एनालाइज किया तो जाहिर है सुधार भी नहीं होगा। पहले 2 विकेट जो हमारे गिरे वहीं से लगता है चीजें तय होगी। मैं जरा संजय जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपको दिखने लगा था वहां से कुछ गड़बड़ है? देखो, मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे ऐसा लगा जैसे एग्जॉस्ट हो गए। अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले आईपीएल खेल रहे हैं और इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो जस्ट आप पाकिस्तान पूरे जोश में पूरे खरोश में आया है और हम एक टूर्नामेंट खेलने गए, कोई वर्ल्ड कप हमको है। तो ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिली हुई होनी चाहिए, हम ज्यादा अकस्टम्ड होने चाहिए वहां के लिए। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रैक्टिस होती है, एक वो फ्रेंचाइज की प्रैक्टिस थी और ये होती है कि टीम बाउंडिंग की प्रैक्टिस होती है। कोई भी वर्ल्ड कप जैसी चीज़ें कम से कम 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपके कैंप लगते हैं। मनोज भाई भी वर्ल्ड कप खेले हैं, नैन भाई भी खेले हैं, तो बता देंगे कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अगर आप मतलब आज के परफॉर्मेंस के लिए क्या हम इसको बहुत हद तक आईपीएल को जिम्मेदार मान लें एमपी सिंह साहब? देखिए, कुछ हद तक जो कह रहे हैं कि वाजवा जी, कुछ हद तक वो भी फैक्टर काम कर रहा है, पर हमारे को अब उसमें आके हमारे को वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। हमारे को तो आज के मैच को देखना चाहिए। ये पता नहीं मुझे एज अ लेमैन, हालांकि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ और हमारे साथ निखिल भी जुड़ गए हैं। पूर्णिमा, ये कहते हैं कि वंस समथिंग हैज हैपेंड यू कैन एट्रीब्यूट रीजंस टू इट। तो क्या ये आज के परफॉर्मेंस के बाद हम कह रहे हैं कि हम आईपीएल की वजह से एग्जॉस्ट हो गए? अगर यही जीत गए होते तो शायद हम कहते हैं कि हमको प्रैक्टिस मिल गई ज्यादा अच्छी। निखिल कैन enlighten us more। निखिल, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जाहिर बात है कि हमें अभी रिसेंट एक्सपीरियंस था खेलने का, वहाँ की पिच का हमें ज़्यादा अंदाज़ा एट द सेम टाइम था, दूसरा कॉन्फिडेंस था, रिकॉर्ड आंकड़े हमारे पक्ष में थे। व्हाट हैपेंड टुडे? आज ऐसा क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस कहीं से नहीं देखने को मिला? ना बल्लेबाज चले, ना गेंदबाज चल पाए। तो यार बिल्कुल सही कहा आपने। 4 दिन पहले तक हम आईपीएल खेल रहे थे, इन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जहाँ ड्यू है। इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है। हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में आउटफिट थे। शाहीन अफरीदी के पहले स्पेल में 2 विकेट जो गिरी, वो भारतीय बैट्समैन को सेटबैक पीछे हो गया। आप जिस एक्सप्लोसिव तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे थे वो आपको स्टार्ट मिला नहीं। विराट कोहली को संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ी, गेम में वापस आने के लिए एक साझेदारी बुननी पड़ी, उसमें गेंदें ज़ाया हुई। जिस तरीके की पिचेस अब खेल रही हैं आईपीएल में, जिस तरीके की पिचेस खेल रही थी, मौसम बदल गया। और मिड इनिंग्स में मैंने कहा भी था कि 10 ओवर के बाद जिस तरीके से गेंद गीला हो रहा है, ओस आएगी, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। जो भारत का असली मुकाबला अब रहेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रहेगा। अब यहाँ से हर मुकाबला जब आप जीतने को देखेंगे तो आपका एक तरफ दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि नेट रन रेट भी प्ले में आ सकता है, क्योंकि आप बाकी की टीमें जो इस पूल में है, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, वो तीनों टीमें जो है बाकी टीमों के लिए भी बराबर है, वहाँ भी उनको 2-2 अंक मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप मुकाबला जीतने को देखेंगे